अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिर से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट आपको रेशो मालूम करना है, लेकिन रेशो जब मालूम करना है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि उन दोनों रेशो का यूनिट सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर केजी है तो यहाँ ग्राम हो, ठीक है, और यहाँ पर मिलीलीटर हो तो यहाँ लीटर हो। इस तरह नहीं होगा। अगर दोनों तरफ केजी बना हुआ है, ग्राम बना हुआ, जब हम करेंगे, अगर दोनों तरफ मिलीलीटर है तीनों तरफ तो जब हम सॉल्व करेंगे, फिर लीटर है तीनों तरफ जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं भाई किस तरह सॉल्व होगा, ये हम देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपके इल्म है कि तमाम मैं काम अपनी नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास था 1.5 kg रेशो 330 ग्राम। तो 1.5 kg को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ग्राम में बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास रेशो 330 ग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 रेशो 350 ग्राम। अब करते हैं क्या है भाई, 1500 को ऊपर रखते हैं और 350 ग्राम को नीचे रखते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 35 मतलब 35 टू ज़ा 150, या आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर देना। 2:1 इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। बल्कि स्टूडेंट 2:1 नहीं आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 ज़ा और 5 3 ज़ा और 0 ज़ा, सही 30, ये आएगा 30:7, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। चाहे तो आप डिवाइड में लिख सकते हैं। और ज़रा पार्ट बी देखिए स्टूडेंट, पार्ट बी में आपके पास है 15/24 रेशो 9/7। अब देखिए यहाँ पर हम प्ले करते हैं डिनोमिनेटर को सेम, सही है। तो इससे मैं 24 पे लिख लेता हूँ, 7 बाद में लिखता हूँ, उसको ऐसे में लेता हूँ ताकि मुझे पता है इससे मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 12 ज़ा 7 ऐसे आया, 2 6 ज़ा 7 ऐसे आया, 2 3 ज़ा 7 ऐसे आया, 3 1 ज़ा 7 ऐसे आ गया और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब 24 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इधर से देख लेते हैं भाई, 24 मल्टीप्लाई 7, 7 4 28, 2 इधर गया और ये 16, 7 2 14 और प्लस 2 16, तो 168 आएगा। तो मतलब 15/24 मल्टीप्लाई 168 रेशो 9/7 मल्टीप्लाई 168। तो 24 का टेबल 4 6 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पर 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 15/6 मल्टीप्लाई 482, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना भाई, इधर से कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 2 इधर के चले गया तो ये 28 हो गया। तो 7 4 ज़ा 28, तो ये हो गया 24, सही है भाई। 7 2 ज़ा 14, 16 था, 2 कैरी चले गया तो यहाँ पर हो गया 28। तो 7 के टेबल 28 4 टाइम आता है तो ये 24 हो गया, ठीक है। अभी दोबारा उसको कर लें, 6 1 ज़ा 6 6 7 ज़ा, सही है। तो 15 मल्टीप्लाई 7 रेशो 9 मल्टीप्लाई 24। तो 15 का टेबल अगर आप 7 तक पढ़ लें तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 105 रेशो, और 9 का टेबल 24 तक पढ़ लें तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 216। अब ये दोबारा 3 से डिविजिबल है। 3 देखें, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या रही, देख लीजिएगा। 3 3 ज़ा 9 में इधर चलेगा, 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो ये हमारे पास रेशियो आ रहा है। तो स्टूडेंट देखें किस तरह आपको सवाल मैं करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा। अगर पार्ट सी में डियर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, 0.45 रेशो 0.85, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे 100 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये रेशो सेम आएगा 45 रेशो 85। तो आपको पता भाई डिवाइड किससे होंगे ये, तो ये डिवाइड होंगे 9 से, 5 से हो रहे दोनों, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 9/7 रेशो आ गया इसका। आप उसको चाहे तो उसका लिख सकते हैं 9/7, ठीक है। पार्ट सी तो बहुत ईजी था। पार्ट डी में डियर स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि आपके पास है 580 ml, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है 1.12 लीटर रेशो 104 ml,
ठीक है भाई, ये आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट। अब करना है क्या, इसमें देख ले, यहाँ पर मिलीलीटर में है, ये मिलीलीटर में, अब यहाँ लीटर में है, तो आपको स्केल पता होना चाहिए। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर किस तरह होता है 1000 मिलीलीटर। अब 580 मिलीलीटर ऐसी रहा कि उसको चेंज नहीं करना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1.12 को 1000 से, तो ये मिलीलीटर में आ जाएगा भाई, और रेशो 104 मिलीलीटर, ठीक है भाई। ये हो गया, तो ये हो गया 580 ml रेशो 1200 ml रेशो 104 ml। अब इनका रेशो निकाल लो। अब इनका रेशो किस तरह निकलेगा भाई, देख लेते हैं किससे डिवाइड हो रहा है ये। अगर डिवाइडेड बाय मैं 4 कर दूँ, डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा भाई 580 डिवाइडेड बाय 4 ml 100 ml अपॉन 4 रेशो 104 ml अपॉन 4। तो देखो मैं 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ 1 कैरी चले गया 18 हो गया, तो 4 6 ज़ा 1 6 ज़ा 4 6 ज़ा 18, 2 इधर चले गए तो 165, सही है भाई ml रेशो। तो ये 4 3 ज़ा 2 0 आ गए ml रेशो। 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी चले गया, तो 4 6 ज़ा 26 ml, ठीक है भाई। ये हो गया। अब मज़ीद देख लेते सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा भाई, यहाँ गलती होगी, यहाँ 145 आएगा, मैंने 4 गलत लिख दिया है 145। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपके पास 280 आएगा, क्योंकि 280 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आएगा 280। तो देखिए अगर 280 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 बनेगा। किस तरह दिखा देता हूँ मैं, तो ये 280 मल्टीप्लाई 4, ये 0, ये 2, ये 3, 4 2 ज़ा 8 9 11, वो 0 4 4 8 ज़ा 32, और 3 यहाँ पर ये 11। अच्छा भाई ये तो सही। तो स्टूडेंट देख लिएगा, हो सकता है बुक में गलती हो, 300 हो या 280 हो, आप देख लिएगा, ठीक है। यहाँ चाहे तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डी हो गया। तो भाई ई तो बहुत ही आसान है। ई में आपके पास है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम ले लेते हैं पहले इसका, 2 3 8, सेकंड ऑर्डर में लिख लिया। 2 1 ज़ा 2 3 ऐसे आया, 2 4 ज़ा 8, ठीक है भाई। उसके बाद 2 1 ज़ा 3 ऐसे आया, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 3 ऐसे आया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई रेशो कितना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 6 24, तो 24 आया, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 रेशो 3/2 24 रेशो 5/8 24, ये मतलब 3 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा सॉरी 8 ज़ा, सही है। 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 8 रेशो 3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास हो गया 16 रेशो 36 रेशो 15, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। एफ, अब एफ देखते हैं भाई। एफ है 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो क्योंकि रेशो सेम बन जाएगा। 0.33 की यूनिट तो दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई 100, 0.63 मल्टीप्लाई 100 1.8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। तो ये आ गया 33 रेशो 63 रेशो 180। अब दीज 3 थिंग्स डिवाइडेड बाय 3, देन डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये प्रैक्टिस से बच जाएगा किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 11 3 1 3 3 11 3 1 3 3 21 3 1 3 360, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल स्टूडेंट अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है।